दोस्तों, भारतमाला परियोजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली इस परियोजना का उद्देश्य देश में बड़ी एवं चौड़ी सड़कों का निर्माण, नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण तथा देश में बने सभी हाईवेज को आपस में कनेक्ट करके भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करना है। आपको बता दें कि भारतमाला परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना यानी NHDP के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी राजमार्ग निर्माण परियोजना है, जिसका उद्देश्य देश में आर्थिक गलियारों का विकास, दूसरे देशों की सीमा से सटे इलाकों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना, तटीय इलाकों और बंदरगाहों को चौड़ा एवं नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से जोड़ना तथा इंटर कॉरिडोर और फीडर रूट का विकास करना है। दोस्तों, भारतमाला परियोजना को केंद्र सरकार के द्वारा पहली बार 31 जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसमें इस परियोजना को 2 फेजों में डिवाइड करके इन दोनों फेजों का निर्माण कार्य 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। परंतु भूमि अधिग्रहण में देरी और कोरोना महामारी के चलते इसके फर्स्ट फेज का निर्माण कार्य 2018 में शुरू किया गया, जिसको पूरा करने के लिए 2022 तक की समय सीमा तय की गई थी। केंद्र सरकार के द्वारा भारतमाला के फेज 1 के अंतर्गत कुल 34,800 किलोमीटर लंबी सड़कों और एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया था, जिसके लिए 5,93,820 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया था। परंतु प्रोजेक्ट में हुई देरी के चलते अब भारतमाला के फेज 1 का निर्माण कार्य 2026 तक पूरा होगा, जबकि इसका खर्च 5.93 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 8.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। भारतमाला के फेज 1 के अंतर्गत बनने वाले कुछ एक्सप्रेसवे और एक्सेस कंट्रोल की लिस्ट आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। अब बात करते हैं भारतमाला के फेज 2 में बनने वाले एक्सप्रेसवे के बारे में। दोस्तों, आज की डेट में भारत सरकार फेज 2 को लेकर काफी नए एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे रही है, जिससे फेज 2 के काम में ज्यादा देरी न हो और फेज 2 का कार्य भी फेज 1 के पैरेलल ही चलाया जाए। सरकार का फेज 2 में मेन फोकस इंटरकनेक्टिंग मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पर होगा। इसके अंतर्गत 5000 किलोमीटर के रोड्स का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। NHAI के द्वारा फेज 2 के अंतर्गत 6 ऐसे एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा जो रोड कनेक्टिविटी में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो चलिए जानते हैं भारतमाला फेज 2 के अंतर्गत बनने वाले 6 न्यू एक्सप्रेसवे के बारे में। शुरू करते हैं सबसे छोटे एक्सप्रेसवे से, खड़गपुर कोलकाता एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 120 किलोमीटर की होगी, जो कि पार्ट है सिलीगुड़ी कॉरिडोर का। इसके अलावा यहीं से होकर गुजरेगा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि अमृतसर दिल्ली से होते हुए कनेक्ट करेगा कोलकाता को। मई 2022 में NHAI के द्वारा कहा गया था कि जल्द ही इस कॉरिडोर को डेवलप करने के लिए 12,000 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया जाएगा। दूसरे नंबर पर आता है पुणे अहमदनगर औरंगाबाद एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई 220 किलोमीटर की होगी और इस एक्सप्रेसवे को 4 से 6 लेन का बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की सबसे खास बात यह है कि यह 700 किलोमीटर के समृद्धि महामार्ग से कनेक्ट होगा। इसके लिए NHAI के द्वारा 10,000 करोड़ रुपए का एस्टीमेट तैयार किया गया है। तीसरे नंबर पर आता है चेन्नई त्रिची एक्सप्रेसवे। यह एक्सप्रेसवे 310 किलोमीटर का होगा, जो कि तमिलनाडु के 2 सबसे महत्वपूर्ण शहर चेन्नई और त्रिची को आपस में कनेक्ट करेगा। अगर इस एक्सप्रेसवे के करंट स्टेटस को देखा जाए तो NHAI के द्वारा अभी इसकी DPR रिपोर्ट और एस्टीमेट पर काम किया जा रहा है। नंबर 4 पर आता है इंदौर मुंबई एक्सप्रेसवे। दोस्तों, अभी जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है वह मध्य प्रदेश के बड़े और इम्पोर्टेंट शहर इंदौर को कनेक्ट नहीं करता है, इसलिए इंदौर से मुंबई तक डायरेक्ट एक्सेस के लिए इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा, जिसकी लंबाई 515 किलोमीटर की होगी। इंदौर मुंबई एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का ही एक पार्ट है, जो कि आगे जाकर मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे से ही कनेक्ट हो जाएगा। नंबर 5 पर होने वाला है वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे। देश के 3 राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल को कनेक्ट करने वाले इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 650 किलोमीटर की होगी। यह एक्सप्रेसवे अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ही एक पार्ट है। NHAI के द्वारा इस एक्सप्रेसवे की एस्टीमेट लागत 28,000 करोड़ रुपए तय की गई है। अगर इस एक्सप्रेसवे के करंट स्टेटस की बात की जाए तो अभी इसकी
DPR रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसका कार्य जनवरी 2022 को शुरू किया गया था। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 6 पर आता है पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे। मुंबई से पुणे तक हमारे पास पहले से ही एक एक्सप्रेसवे मौजूद है और अब पुणे से बेंगलुरु के लिए इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद मुंबई से बेंगलुरु तक सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। 745 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे 8 लेन चौड़ा होगा। जिस तरह से दिल्ली और मुंबई एक मेगा सिटी हैं, उसी तरह बेंगलुरु भी एक मेगा सिटी है और इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद देश की तीनों मेगा सिटी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और मुंबई पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे से सीधे कनेक्ट हो जाएंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बाद यह देश का दूसरा सबसे लंबा 8 लेन का एक्सप्रेसवे होगा। दोस्तों, भारतमाला परियोजना 2 को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।